आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिएक्शन को करवा देना सिस्टम के अंदर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रिएक्शन के नतीजा में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाए। ठीक है ना, ठीक है ना। इसको भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम दे सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो उनसे है उसके नतीजा में करंट बन जाए। केमिकल रिएक्शन की वजह के नतीजा में करंट प्रोड्यूस हो जाए, या फिर करंट जो उनसे है उसके नतीजा में केमिकल रिएक्शन सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हो जाए। इन दो तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन कर सकते हैं। या तो केमिकल रिएक्शन सिस्टम के अंदर आप रिएक्टेंट्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन करवाएं और रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद जो उनसी प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है ना, उस दौरान वो करंट को प्रोड्यूस कर दें। इस तरह भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन कर सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद है। करंट के नतीजे में रिएक्टेंट के दरमियान रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बन गई। ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन से करंट जोन सा है वो कैसे बनता है, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम सेल लेते हैं। सेल जोन सा होता है, आपको पता है कि हमारा जो सा सेल होता है वो इस तरह से होता है। ये सेल है हमारा, ये है जिसका नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, ये है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है। इसके बीच में यहाँ पर रिएक्शन हो रहा होता है। सेल के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब सेल को तोड़ते हैं, सेल के अंदर वो पाउडर सा निकलता है। वो पाउडर इसके अंदर क्या करता है, वो पाउडर जो सा होता है वो रिएक्शन कर रहा होता है। जैसे ही रिएक्शन हो जाता है उस पाउडर के पार्टिकल्स के दरमियान, तो यहाँ से करंट पैदा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही करंट पैदा होना शुरू हो जाता है तो आप रिमोट का बटन दबाते हो, वो इलेक्ट्रिसिटी करंट की वजह से वो सिग्नल प्रोड्यूस होता है रिमोट में से, और वो सिग्नल जो सा है वो रिमोट के ट्रांसमीटर में से सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और जो सा टीवी का रिसीवर होता है वो उस सिग्नल को रिसीव करता है, जिसकी वजह से हम चैनल चेंज कर पाते हैं टीवी के अंदर ड्यू टू दिस प्रोसेस। ठीक है ना। क्या होता है कि पाउडर जो सा होता है ना, पाउडर यहाँ पर रिएक्शन हो रहा होता है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है ना, इसके अंदर सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा होता है। रिएक्शन के नतीजा में करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट की वजह से आगे वाला सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। और इसी तरीके से बैटरी में भी यही होता है। बैटरी में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, बैटरी में क्या होता है, ये समझ लो ये बैटरी है।
ये क्या है, ये बैटरी है। यहाँ पर लगे होते हैं 6 सेल, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेल लगे होते हैं। और इधर करके ये टर्मिनल लगे होते हैं, 2 टर्मिनल। इन सेल्स के अंदर रिएक्शन होता है, रिएक्शन के नतीजा में इन टर्मिनल में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इन टर्मिनल से करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? आपको पता है कि यहाँ से निकलेगा करंट और यहाँ पर आएगा करंट। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? बैटरी में भी यही होता है। ये सेल्स जो उनसे लगे होते हैं, बैटरी के अंदर 6 सेल लगे होते हैं। उन सेल्स के अंदर रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स के दरमियान रिएक्शन हो रहा होता है सेल्स के अंदर। ठीक है ना, उन रिएक्शन के नतीजे में करंट प्रोड्यूस होता है बैटरी के टर्मिनल्स के अंदर। और जैसे ही बैटरी के अंदर टर्मिनल्स के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है, वो करंट क्या करता है, वो आपके मोबाइल का जो उनसे सारा का सारा सिस्टम है वो चला रहा होता है। बैटरी की मोबाइल में जो उनसे भी सिग्नल आ रहे होते हैं, मोबाइल सिग्नल्स को बाहर से रिसीव करता है रिसीवर की मदद से, और अपने सिग्नल्स सिस्टम के इन्वायरमेंट के अंदर भेजता है ड्यू टू ट्रांसमीटर मोबाइल के अंदर लगा होता है। वो सारा का सारा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ये जो उनसे पैदा होने वाला करंट है ना, इसी की वजह से हो रहा होता है। ठीक है ना, अब हम आगे की बात करने जा रहा हूँ। इसी तरीके से आगे की बात करने जा रहा हूँ, मैं बबल्स की बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, ठीक है ना, यहाँ पर हमने पानी लिया हो, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ, पानी है, ये वाटर है। ठीक है ना, ये वाटर है। इस वाटर के अंदर हमने इस वाटर के हमने अंदर ना इस तरीके से इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। ये इलेक्ट्रोड है, ये ठीक है ना, और ये क्या है, ये बैटरी है। अब हम यहाँ पर भला किसकी बात करने जा रहे हैं कि करंट की वजह से हम केमिकल रिएक्शन करवाने जा रहे हैं किसके अंदर, पानी के अंदर। अब ये बैटरी क्या करती है, ये बैटरी क्या करती है, यहाँ से करंट पैदा होता है, बैटरी में से करंट पैदा होता है जो कि यहाँ से निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है। यहाँ से नीचे जाता है, फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? और जैसे ही करंट यहाँ पर इन इलेक्ट्रोड्स में से पास होकर यहाँ पर बहता है ना पानी के अंदर, जैसे ही करंट ये पानी के अंदर आता है, यहाँ पर आता है पानी के अंदर, तो यहाँ पर बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या बनना शुरू हो जाते हैं, बबल्स। और ये बबल्स किसके होते हैं, ये बबल्स होते हैं हाइड्रोजन के या फिर ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई? यहाँ पर H2O के अंदर जैसे ही पानी जो पानी के अंदर से करंट पास होता है, पानी है उसमें से करंट पास हुआ, जिसके नतीजे में पानी के मॉलिक्यूल टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो गया इस पानी के अंदर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, और इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दूसरी वाली जो उनकी डेफिनेशन है वो भी मैंने एग्जांपल की मदद से समझा दी। ठीक है ना, समझ आ गई? और इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं कि ये 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 लगा दिया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन इधर, 4 हाइड्रोजन हो गए ना, तो 2 इधर लगा दिए, 2 दूनी 4। अब हम उसके बाद क्या करने जा रहे हैं, इसकी एक और डेफिनेशन कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करने जा रहा हूँ मैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सा है ये सोप में होता है।
यहाँ पर इस बीकर के अंदर हमने पानी डाला हुआ है, और पानी है इस बीकर के अंदर क्या डाला हुआ है हमने, यहाँ पर हमने पानी डाला हुआ है और इसके अंदर ही हमने NaCl भी डाला हुआ है, ठीक है ना। जैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, ड्यू टू दिस बैटरी की मदद से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हुआ। जैसे ही रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर बन गया NaOH, और फिर प्लस क्या बन गया, एक H यहाँ से निकला और ये Cl के पास चला गया, HCl। ये NaOH जोन सा होगा ना, ये वाला NaOH, इसको आप सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल कर रहे होते हो साबुन बनाने के लिए, ठीक है ना। सोडियम यहाँ पर भी क्या हुआ, पानी के अंदर हमने NaCl डाला हुआ था और वाटर डाला हुआ था, सोडियम क्लोराइड और वाटर थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, करंट पास करवाया तो रिएक्शन हुआ, करंट पास करवाया तो केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमें जो सी प्रोडक्ट चाहिए थी वो मिल गई हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सा ये सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा होता है साबुन बनाने के लिए। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।